हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 12 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। प्रेसिडेंट अर्जेस रिस्ट्रेन एज क्राइसिस परसिस्ट्स इन नेपाल। तो नेपाल में अब सारी भागदौड़ जो है, ठीक है, वो किसके पास आ गई है? प्रेसिडेंट के पास, रामचंद्र पौडेल के पास। ये हमने कल इनका नाम लिख लिया था। आर्मी जो है, विद आर्मी अपॉइंटेड एज चीफ नेगोशिएटर नेपाल। ये नई इंफॉर्मेशन है। नेपाल आर्मी अपॉइंटेड एज द चीफ negotiator to help identify a leader for the interim government। अब मतलब यहाँ पर देखो, केपी ओली शर्मा जो है वो तो देश छोड़कर भाग गए कि भैया तुम ही संभालो, हमसे ना हो पाएगा। अब इनसे तो ना हो पाएगा, पर देश तो नहीं ऐसे छोड़ सकते। तो अब यहाँ पे नेपाल आर्मी जो है वो इंटेरिम का मतलब होता है टेम्परेरी गवर्नमेंट का हेड जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हुआ है। एंड ये जो सारा काम हुआ प्रोटेस्ट वगैरह का, ये कौन से दिन हुआ? 8 सितंबर को। तो ये डेट्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है, 8 सितंबर को जो प्रोटेस्ट हुई है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलेंगे। डिमांडिंग एन एंड टू करप्शन एंड मिसगवर्नेंस, द प्रोटेस्ट वर ट्रिगर्ड बाय ओली गवर्नमेंट्स कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया बैन। प्रोटेस्ट टर्न्ड वायलेंट ऑन ट्यूसडे विद कैंपेनर्स अलेजिंग इन्फिल्ट्रेशन बाय अनवांटेड फोर्सेस। तो यहाँ पर इनकी प्रोटेस्ट क्यों हुई? प्रोटेस्ट में क्या क्या चीज़ें हुई? देखो, प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुई? क्योंकि सोशल मीडिया बैन था। ठीक है ना, सोशल मीडिया बैन किया। ठीक है, तो लोगों ने रीलें देखनी बंद कर दी। लोगों ने अकल लगाई कि भैया देश में तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है रीलों से फ्री होकर। तो उन्होंने क्या करा? ठीक है, उन्होंने एंड टू करप्शन एंड मिस गवर्नेंस मांगा कि भैया बहुत ही करप्शन हो गया, हम तो रील देखने में बिजी थे, तुमने तो बहुत ही करप्शन कर दी है। ठीक है ना, उसके बाद और इन्होंने इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, कि लोग बाहर से हमारे देश में घुस रहे हैं, जो कि गलत है। तो ये तीन मेजर रीजंस थे। एंड यस, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई यहाँ पर प्रोटेस्ट हुई थी, क्यों हुई थी? सुप्रीम कोर्ट विल नॉट सिट आइडल। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट वेला नहीं बैठने वाला है, फ्री नहीं बैठेगा। तुम भी फ्री मत बैठो, काम करो। ठीक है ना। तो ये गवर्नर वाला जो क्वेश्चन चल रहा है वो है, देखते हैं इसका फाइनल आउटकम क्या होता है और वही फिर मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, सीएम ऑर्डर्स इंस्टॉलेशन ऑफ पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन इन ओल्ड दिल्ली। ठीक है ना, सेट अप पिंक टॉयलेट्स फॉर वुमेन। ठीक है ना, कहाँ पर आ रहे हैं पिंक टॉयलेट्स? दिल्ली में आ रहे हैं। बस पिंक टॉयलेट्स वुमेन के लिए दिल्ली, ये तीन चीज़ें याद करनी है। पीएम अनाउंसेस रुपीज 1200 करोड़ फॉर फ्लड हिट उत्तराखंड। पीएम announced financial assistance of rupees 1200 crore फॉर उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या हुए हैं? फ्लड्स आए हैं। ठीक है, वेटरन कांग्रेस लीडर पीपी थंकाचन पासेस अवे। ठीक है, पीपी थंकाचन passes away. He was a leader of Congress. Leader of Congress. स्पेलिंग ध्यान से लिखना, थंकाचन। केरला इनिशिएट सर, तो यहाँ पर बिहार में सर हुआ है। ठीक है ना, केरला टू इनिशिएट सर ऑफ इलेक्टोरल रोल्स सून। तो केरला में भी सर होने वाला है, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। ठीक है ना, सर की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। और ये किसकी होती है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन? ये जो है इलेक्टोरल रोल्स की होती है, मतलब जिसमें जिसका नाम आ जाए तो वो वोट कर सकते हैं। पहले ये बिहार में हुआ है, बहुत ज़्यादा इसकी बातें हो रही हैं। आगे चलेंगे तो फॉर्मुलेशन ऑफ इमिग्रेशन एंड फॉरनर्स एग्जाम्पशन ऑर्डर। तो यहाँ पर इमिग्रेशन एंड foreigners
and foreigners exemption order 2025, ठीक है ना, ये ऑर्डर है, ठीक है। ये किसने नोटिफाई किया है? नोटिफाइड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डर जो है ये नोटिफाई किया है, ठीक है ना। प्रोवाइड्स ग्रेटर क्लैरिटी ऑन इश्यूज कंसर्निंग इंडियाज इमिग्रेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या करता है? प्रोवाइड्स क्लैरिटी, क्या करता है? क्लैरिटी प्रोवाइड करता है, लिखेंगे प्रोवाइड्स क्लैरिटी, provides clarity on certain issues concerning India's immigration framework, ठीक है ना। इमिग्रेशन कौन एंटर कर रहा है, कौन देश छोड़कर जा रहा है, किसको अलाउ करना है, वीज़ा देना है। इट एग्जाम्स अ सेट ऑफ पीपल फ्रॉम रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड पासपोर्ट or other valid travel document, valid visa to enter, stay and exit the country. Apart from specified sets of Indian citizen, it requires, अब यहाँ पर exempts मतलब allow करता है, exempt set of people from requirement of valid passport or other valid travel document। कुछ लोगों को अलाउ करता है कि अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, तब भी टू एंटर, स्टे एंड एग्जिट, ठीक है ना। अब ये ऐसे लोग कौन हैं जिनको अलाउ कर रहा है? ठीक है, इंडियन सिटीजन्स, अपार्ट फ्रॉम इंडियन सिटीजन्स इट कवर्स nationals of Nepal and Bhutan, Tibetan refugees, six religious minorities from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan and Sri Lankan Tamils। अब यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये अलाउ करता है कुछ कैटेगरी ऑफ लोगों को बिना वीज़ा के, बिना वैलिड डॉक्यूमेंट्स के, बिना वैलिड पासपोर्ट के इंडिया में रहने का, एंटर करने का, एग्जिट करने का। और वो लोग कौन है? एक तो हैं भूटान, तिब्बत, नेपाल वाले, ठीक है ना, भूटान, तिब्बत, नेपाल वाले, ठीक है। और कौन है? श्रीलंकन तमिलियंस। और कौन है? इसके साथ साथ में जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, उनको, 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जिसमें हिंदूज, जैन, सिख्स ये सब आते हैं और मुस्लिम्स नहीं आते, वो वहाँ पे मेजॉरिटी में है, ठीक है, इनको अलाउड है। A significant aspect is reference to the Sri Lankan Tamil refugees, which many living in Tamil Nadu since 1990. The order protects them from forcible repatriation, मतलब धक्के से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। श्रीलंकन तमिल्स के लिए स्पेशल चीज़ें हैं, और वो क्या हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या है यहाँ पर? सबसे पहला पॉइंट है प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम forcible protects them from forcible repatriation। स्पेलिंग ध्यान से लिखेंगे, रिपाट्रिएशन टू श्रीलंका, ठीक है ना। ठीक है, कंडीशंस क्या है? दे शुड हैव टेकन शेल्टर in the country as on 9 January 2015 and registered themselves, ठीक है ना।
अगर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है और वो कंट्री इंडिया 9 जनवरी 2015 से पहले एंटर करे हैं तो उनको कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है। इन द लास्ट 30 ऑड ईयर्स तमिलनाडु एंड यूनियन गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प ही करी है, इनका वेलफेयर ही किया है। इनफैक्ट आफ्टर द एंड ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका इन 2009 बोथ गवर्नमेंट्स हैव बीन डूइंग देयर बिट टू इंश्योर, ठीक है ना। सिविल वॉर ended in Sri Lanka in 2009, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2009 में ख़त्म हुई थी और तमिल्स वहाँ पे निशाने पे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ें हुई हैं। हडल इन अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप, अब जो ये इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो मतलब श्रीलंका से आए हैं बिना डॉक्यूमेंट्स के हैं, तो ये इलीगल माइग्रेंट्स अब इनको कह रहे हैं आप निकाल नहीं सकते, तो क्या इनको सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं ये अभी कुछ नहीं पता, बट इतना हमें पता चला है, ठीक है। आगे चलेंगे। द ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, तो ये हमारे मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट वाले जो बता रहे हैं कि भैया क्या है इसमें। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या हो रहा है, अंडमान निकोबार की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है ना। इसके अंदर डेवलपमेंट प्लान comprises of development plan comprises of international container transshipment terminal, ठीक है। अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, solar based power plant and township area of 16,610 हेक्टेयर्स। तो यहाँ पर ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाना चाहते हैं, एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, सोलर पावर बेस्ड पावर प्लांट लगाना चाहते हैं और टाउनशिप बनाना चाहते हैं, ये डेवलपमेंट करना चाहते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो डिफेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी इस प्रोजेक्ट की, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट जो है डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। डिज़ाइन टू ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, निकोबार को क्या बनाना चाहते हैं, ग्रेट निकोबार इनटू मेजर हब ऑफ मैरीटाइम, मेजर हब ऑफ मैरीटाइम बनाना चाहते हैं। एयर कनेक्टिविटी इन द इंडियन ओशन रीजन, द प्रोजेक्ट पोजेज नो थ्रेट टू द आइलैंड्स ट्राइबल ग्रुप्स, तो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स को कोई भी खतरा नहीं है। बिफोर द प्रोजेक्ट वॉज गिवन ग्रीन सिग्नल, डिटेल्ड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज वर कैरिड आउट एंड एन इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान वॉज प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पर बिफोर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट environmental impact assessment, that is EIA studies were carried out and environmental management plan was prepared, ठीक है। इंक्लूड मिटिगेशन मेजर्स टू मिनिमाइज इम्पैक्ट ड्यूरिंग प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन, मतलब कि भाई ज़्यादा ख़राब चीज़ें ना हो, ये करेंगे। द प्रोजेक्ट विल नॉट डिस्प्लेस द निकोबारीज एंड द शॉम्पन ट्राइब्स, द ओनली हैबिटेशन ऑफ शॉम्पन और द निकोबारीज इन द प्रोजेक्ट एरिया इज एट न्यू चिंगन, राजीव नगर, एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट प्रपोजिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी ट्राइबल रिहैबिटेट। तो वो कह रहे हैं ट्राइबल्स को हम टच भी नहीं कर रहे, इस एरिया में ट्राइबल्स रहते हैं उनको हम नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है। इवन बाय इजराइल्स ओन स्टैंडर्ड्स, अब जो कतर पे अटैक हुआ है, ठीक है ना, इजराइल
कतर अटैक, ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है तो इसकी डेट भी इम्पोर्टेंट बन जाती है। 9 सितंबर को हुआ ये, ठीक है ना। तो इसराइल जो है इसको बहुत ज़्यादा, सॉरी यूएसए इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है। तो अब इसको पढ़ते हैं, रीडिंग करेंगे इसकी। इवन बाय इसराइल्स ओन स्टैंडर्ड्स इन सितंबर 9 अटैक ऑन कतर टारगेटिंग हमास लीडर्स वाज अ रेकलेस एस्केलेशन ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक्सकेलेट मतलब बढ़ावा दिया है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है ना। कतर में जाकर के अटैक करने की हमास के लीडर्स पे कोई ज़रूरत नहीं थी। Since Hamas October 7, 2023 assault, Israel has bombed a number of Arab countries beside devastating Gaza. तो वो कह रहे हैं जब से इनके ऊपर, so basically इसराइल हमास, सॉरी फॉर द बब, इसराइल हमास वॉर स्टार्ट कैसे हुई थी? 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक्ड इसराइल। अगर आपको ये नहीं पता है तो हमास और इसराइल की वॉर इस अटैक से स्टार्ट हुई थी, और तब से वो कह रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज पे इसराइल ने अटैक किया है। इट स्ट्राइक्स ऑन ईरान इन जून ट्रिगर्ड अ ब्रीफ एरियल वॉर। इसराइल कीप्स अटैकिंग सीरिया, लेबनान एंड येमेन। तो यहाँ पे ये सारी कंट्रीज, इसराइल ने सीरिया पे अटैक किया, लेबनान पे किया, येमेन पर किया, ईरान पे भी किया है, ठीक है। बट कतर अ वेल्दी गल्फ मोनार्की इज यूएस एलाय। कतर जो है वो यूएस का एलाय है, ठीक है ना। अगर हम कतर की बात करें तो कतर क्या है? कतर यूएस एलाय है, मतलब फ्रेंड ऑफ यूएस से। कतर यूएस का दोस्त है। और क्या है? कतर जो है लार्जेस्ट मिलिट्री, यूएसए लार्जेस्ट मिलिट्री बेस इन वेस्ट एशिया, यूएसए का कतर में है, ठीक है ना। और ये बहुत मीडिएटर है इन सीज फायर टॉक्स बिटवीन इसराइल एंड हमास। तो कतर बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वहीं पे जाके हमास के लीडर्स पे अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद येट नन ऑफ दिस डेटर्ड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू। नाउ इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ इजरायली पीएम, प्लीज नोट इट डाउन, हु क्लेम फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अटैक। इजरायली जेट्स टारगेटेड अ हाउस वेयर हमास लीडर्स हैड रिपोर्टेडली असेंबल। तो इजरायली जेट्स जो हैं, तो यहाँ पर ये हमारा सेकेंड पॉइंट था कतर वाला। थर्ड पॉइंट था इजरायली जेट्स टारगेटेड a house where Hamas leaders had assembled to discuss a ceasefire proposal. द स्ट्राइक ड्रू शार्प क्रिटिसिज्म, डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिटिसाइज किया, ठीक है ना, ये सब हुआ। उसके बाद यहाँ पर सीज फायर कुड थ्रेटन हिज गवर्नमेंट सर्वाइवल। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यों नेतन्याहू अटैक पे अटैक पे अटैक कर रहा है, क्योंकि नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन वॉर खत्म हो गई मैं तो पावर से जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह भी हो रही हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि इसको लात पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं ये इसीलिए अटैक कर रहा है क्योंकि इसको पता है कि इसको तो लात पड़ जाएगी, ठीक है ना, राइट। तो आगे चलेंगे। नाउ इवन बाय इजराइल्स ओन स्टैंडर्ड्स इट इज, ये दोबारा रिपीट हो गया। आगे चलेंगे, जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। जीएसटी जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे एंड लाइफ इंश्योरेंस पे हट गया है, प्रीमियम्स पे हट गया है, विच इज़ अ गुड थिंग। वी हैव ऑलरेडी नोटेड इट, इफ यू हैव नॉट नोटेड प्लीज मेक अ नोट ऑफ द सेम। आगे चलेंगे। When most of us think of pandemic preparedness, अब हम पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस, जब जब कोविड आया तो हमें पता चला कि अच्छा यार पैंडमिक नाम की कोई चीज़ भी होती है। पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस में वैक्सीन शेयरिंग की बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो कह रहे कि एक और बात होनी चाहिए, और वो है वल्चर की, वो है वल्चर्स की, ठीक है ना। वल्चर्स को हैं वल्चर एंड पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस। तो पहले ज़माने में, ये तो मैंने भी देखा हुआ है, हर एरिया में ना एक ना ऐसा एरिया होता था जहाँ पे ना जो मरे हुए एनिमल्स हैं उनकी डेड बॉडीज फेंक देते थे, और वहाँ पे ढेर सारी वल्चर्स होती थी जो उनको खाती रहती थी और वो ख़त्म कर देती थी। क्योंकि वो जो डेड बॉडीज़ हैं अगर वो ढंग से उनको ख़त्म नहीं किया गया तो वो डिजीज़ का घर है। तो ये वल्चर्स करती थी, वल्चर्स अपना काम कर रही थी, बट ह्यूमन इंटरवेंशन, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, प्ले अ वाइटल रोल, played a vital role in keeping landscapes clean and preventing
स्प्रेड ऑफ पैथोजेंस, मतलब डिजीजेस से दूर रखने का सबसे बेस्ट चीज ये कर रही थी। Carcass dumper site with hundreds of vultures roasting for a meal were common in 1980s in India। मतलब ये कॉमन था कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं, मरे हुए एनिमल्स पड़े हैं और वल्चर्स वो खा रही हैं, ये नॉर्मल था। बट अब डिक्लाइन हो गया है, डिक्लाइंड बाय मोर देन 95% ड्यू टू, क्यों भाई, ड्यू टू डिक्लोफेनेक यूज। तो डिक्लोफेनेक यूज की वजह से जो एनिमल्स को देते हैं उसकी वजह से वल्चर्स मर जाती हैं। दिस लॉस इज मोर देन इकोलॉजिकल कंसर्न, स्लो बर्निंग पब्लिक हेल्थ चैलेंज, ये एक पब्लिक हेल्थ चैलेंज बनता जा रहा है। ठीक है, इंडियाज वल्चर पॉपुलेशन आर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया फ्लाईवे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंडियाज वल्चर पॉपुलेशंस आर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, दैट इज CAF का पार्ट है। ठीक है ना, व्हाट इज अ CAF? CAF जो है इट इज अ माइग्रेटरी रूट connecting breeding grounds in Central Asia to wintering areas across South Asia। ठीक है ना, तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स का रूट था, ठीक है, क्या पार्ट है जहाँ पर ये यहाँ से इंडिया से बाहर भी जाती हैं। ठीक है ना, दिस कॉरिडोर स्पैन्स इंक्लूड्स 30 कंट्रीज और बाय मिलियंस ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स ईच ईयर व्हेन वल्चर्स एंड अदर रैप्टर्स मूव अलोंग द फ्लाईवे द लिंक अक्रॉस बॉर्डर्स। अब इससे क्या होता है, व्हेन वल्चर्स लिखेंगे, व्हेन वल्चर्स एंड अदर रैप्टर्स मूव अलोंग this flyway they link ecosystems and disease risks across borders। तो ये क्या करते हैं, इकोसिस्टम्स को लिंक करते हैं और डिजीज का रिस्क जो है इधर से उधर होने के चांसेस बहुत रहते हैं। Carcass dump stopover sites or poorly managed landfills can quickly turn into spillover hotspots, highlighting why the issue is regional in scope। Therefore, biodiversity and public, तो CAF जो है मतलब यहाँ पर इनको इसका भी ध्यान रखना है कि वल्चर्स जो है वो कम हो रही हैं एक तो, दूसरा जो ये पाथवे है इसके अंदर भी अगर वल्चर को डिजीज है वो दूसरी कंट्री में लेकर जा सकती है, लेकर आ सकती है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों का है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंडिया क्या कर रहा है, तो इंडिया एक प्लान लेकर आया था। ठीक है ना, इंडिया क्या प्लान लेकर आया था, इंडिया का प्लान का नाम है, ठीक है ना, इंडियाज नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन 2016-25। ठीक है ना, तो ये प्लान आया था। ठीक है, अब ये नियर कंप्लीशन है, तो ये कहने हैं कि इसके अंदर भी और इम्प्रूवमेंट लाओ, ये सब चीज़ें। वाई आर यूरोपियन नेशंस नाउ मूविंग टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन? तो यहाँ पर ठीक है ना, यूरोपियन नेशंस लिखेंगे, यूरोपियन नेशंस recognizing पैलेस्टीन। ठीक है, अब यहाँ पे किसको, यूरोपियन नेशंस में कौन कौन कर रहा है, स्पेन, आयरलैंड एंड नॉर्वे हैव फॉर्मली recognized the state of पैलेस्टीन। पैलेस्टीन की स्टेट को फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है, किसने, स्पेन, आयरलैंड और नॉर्वे ने। ठीक है ना, अब इसके अंदर फ्रांस भी कह रहा है, फ्रांस रेडी टू रिकॉग्नाइज, ये कह रहा है मैं कर लूँगा। पर ये क्यों हो रहा है ऐसे? ठीक है ना, ये कह रहे हैं क्योंकि इसराइल लड़ाई बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, गाज़ा की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, और यहाँ पर और क्या है, और हमें ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल, थर्ड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर
लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस where South Africa has accused Israel of violating genocide convention। मतलब कि भैया तुम एक क्लास ऑफ लोगों को मार रहे हो इसराइल पे, ये एलिगेशन साउथ अफ्रीका ने लगाई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इन दिस इज ऑल्सो इन इटसेल्फ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस किस ने रिकग्नाइज कर लिया है, कौन रेडी है रिकग्नाइज करने को, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों लिखवा दिया मैंने आपको। उसके बाद चल रही है वोटर अधिकार यात्रा। तो वोटर अधिकार यात्रा जो है कौन लीड कर रहे हैं, जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। और ये कहाँ पर हो रही है, बिहार में। और एम क्या है, टू हाईलाइट वोट चोरी। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके जीत रही है बीजेपी, वोट चोर है, ठीक है ना। एंड अलेज्ड फ्लॉज इन ऑनगोइंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। जो सर चल रहा है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इसमें इंडिया ब्लॉक पूरा एक साथ आया है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अलेज्ड इलेक्टोरल malpractices by बीजेपी, ठीक है। आगे चलेंगे। गवर्नमेंट कंटेम्पलेट्स रेजिंग सिविल बॉर्डर गार्ड्स अलोंग चाइना बॉर्डर। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज कंटेम्पलेटिंग रेजिंग द बॉर्डर विंग होम गार्ड्स अलोंग द चाइना बॉर्डर। तो क्या ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सोच रही है, कंटेम्पलेट का मतलब कंटेम्पलेट्स रेजिंग सिविल बॉर्डर, रेजिंग border wing home guards, that is BWHG, along China border। border wing home guards चाइना बॉर्डर के अलोंग बढ़ा रहे हैं। तो ये है क्या, BWHG होते क्या हैं, दे आर ड्रॉन फ्रॉम सिविलियन, मतलब जो आर्मी से रिलेटेड पॉपुलेशन नहीं होते, सिविलियन पॉपुलेशन which lives in the border areas। ये क्या करते हैं, act as an ancillary to border guarding। बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फोर्सेस की, बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस, इंडियन आर्मी ड्यूरिंग इमरजेंसी, बहुत हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है ना। उनको उन एरियाज़ के बारे में भी बहुत अच्छे से पता होता है, जो शायद आर्मी वालों को नहीं पता होता, क्योंकि वो लोग वहीं पे रहते हैं। दीज आर 7 स्टेट ऑथराइज टू, देयर आर, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, देयर आर 7 स्टेट्स ऑथराइज्ड टू हैव BWHG। 7 स्टेट्स में हो सकते हैं BWHG। एक तो है मेघालय, त्रिपुरा, बॉर्डर में जो स्टेट्स हैं बेसिकली असम, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। बट ऑपरेशनल अभी कहाँ पर हैं ये, ऑपरेशनल इन गुजरात, अभी सिर्फ गुजरात में ऑपरेशनल हैं, ठीक है। सिंस 2020 more than 50,000 आर्मी एंड ITBP personnel have been deployed in eastern Ladakh and the raising of BWHGs will help in augmenting the presence and collection of intelligence। तो इन 7 जगहों पे ये डिप्लॉय कर सकते हैं। अब ये सोच रहे हैं कि ये लोग लद्दाख में भी कर लें, लगा दें ये लोग, चाइना बॉर्डर के पास में भी लद्दाख में लगाने का सोच रहे हैं ये, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए, नया कॉन्सेप्ट है, इससे पहले नहीं कवर किया हमने।
पोलैंड वॉज टू प्रेस अहेड विद मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन आफ्टर ड्रोन इनकर्जन। तो यहाँ पर पोलैंड में रशिया का ड्रोन घुस गया, ठीक है ना। पोलैंड प्लेज्ड टू पुश अहेड ग्रेट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम फॉर इट्स मिलिट्री। क्यों भाई? क्योंकि रशियन ड्रोन्स crossed in Poland and amplified international tensions। ठीक है, तो ये करा है। रशिया का ड्रोन जो है वो कहाँ पे चला गया? पोलैंड चला गया। तो पोलैंड कहता मैं भी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करूंगा, कल को मेरे साथ लड़ने बैठ गया तो मैं क्या करूंगा। नेतन्याहू किल्ड एनी होप ऑफ होस्टेज रिलीज, सेज कतर। कतर कह रहा है कि भैया ये जो अटैक तुमने कर दिया ना, जो हम मीडिएशन कर रहे थे, तो जो भी होस्टेज रिलीज, जो तुम्हारे होस्टेज हमास के पास है, उसका तुमने ख़त्म कर दी होप। फिलीपींस प्रोटेस्टेड against China's plan for a, यहाँ से नोट करेंगे, against China's plan for a nature reserve on the disputed Scarborough Shoal, with the top official calling it preserved for eventual occupation। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं अलाउ करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, जो ये बनाना चाह रहे हैं नेचर रिजर्व, चाइना वाले। फिलीपींस ने बोला है, ये नोट कर लेना। कंजर्वेशन एक्टिविस्ट चार्ली किर्क किल्ड इन उताह, शूटर स्टिल एट लार्ज। तो कंजर्वेटिव, ये यूएसए में हुआ। एक्टिविस्ट चार्ली किर्क killed in Utah, that is USA. He was a close ally of Trump, ठीक है ना। बुलेट हिट, ठीक है ना। गन शॉट फ्रॉम डिस्टेंस रूफटॉप ऑन उता वैली यूनिवर्सिटी कैंपस। ये कहाँ पर हुआ? उता वैली यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो 100%। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम हेयर 101%। ब्रिटेन्स यूएस एम्बेसडर सैक्ड ओवर एप्स्टीन लिंक्स। तो एप्स्टीन लिंक्स जो है, एप्स्टीन फाइल्स जिसको बोल रहे हैं, बड़ा ही अजीब सा केस है। तो दिस गाय एप्स्टीन, ठीक है, दिस ही जेफरे एप्स्टीन, ही वॉज अ फाइनेंसर इन यूएसए एंड ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। अब जेफरे का बर्थडे आता है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है ना। अब हैप्पी बर्थडे टू यू आया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, क्या कहा जाता है कि एक स्पेशल कार्ड बनाया अपने दोस्त एप्स्टीन के लिए, ठीक है ना। और वो कार्ड जो बनाया उसके अंदर ही हैड मेड अ न्यूड वुमेन, जिसके अंदर वो उनके जो बच्चों के साथ उसने सेक्स किया है एप्स्टीन ने, उसके बारे में डिस्कस हुआ था। और ही हैड रेफर्ड टू द सीक्रेट्स। अभी कल ही न्यूज़पेपर में था कि वो जो उसकी एक बुक है 50th बर्थडे बुक, ठीक है ना, जो 2003 में लिखी गई थी, उसके अंदर वो कार्ड दिखा है, ठीक है ना। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई ये तो मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं है, ठीक है। बट अब लिंक निकल रहे हैं, अब उसी इंसान के साथ, ठीक है, कंट्री के एम्बेसडर टू यूएस, तो यूके का जो एम्बेसडर है यूएसए को, उसके भी लिंक्स निकल रहे हैं। तो ब्रिटेन्स यूएस एम्बेसडर सैक्ड मतलब रिमूव्ड मतलब किक्ड आउट ओवर जेफरे एप्स्टीन लिंक्स, ठीक है ना। अब इसका नाम क्या है बंदे का? पीटर मेंडलसन, ठीक है ना। तो मेंडल का सन जो पीटर है उसको निकाल दिया गया है, ठीक है ना। इसका रिलेशनशिप लग रहा है कुछ, ठीक है। तो ये है, और उसकी जो बुक है जिसमें ये निकला है वो है 50th बर्थडे बुक पुट टुगेदर इन
2003. Israel PM signs major settlement projects was no Palestine state. Israel PM said there would be no Palestinian state, signed a major project in ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक. तो वेस्ट बैंक जो कि वैसे गाज़ा का पार्ट है, वो जो ऑक्यूपाइड एरिया है वहाँ पे मेजर प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया है और कहा कि कोई पैलेस्टीन नहीं बनने वाला है. नॉर्थ कोरियाज किम जो ए लाइकली सक्सेसर. ठीक है, साउथ कोरियाज स्पाई एजेंसी सेड किम जोंग उन्स डॉटर जू ए रिकग्नाइज सक्सेसर. ठीक है ना, मतलब वही सक्सेसर होगी. तो वहाँ पे नॉर्थ कोरिया में बहुत ही मतलब डिक्टेटर है, और वो भी बड़ा अजीब टाइप ऑफ डिक्टेटर है. कभी इसकी वीडियोस देखना. ठीक है ना. और ये रिकग्नाइज सक्सेसर आफ्टर हर बीजिंग विजिट विद, ठीक है ना, विजिटेड चाइना. हिज डॉटर विजिटेड चाइना. ठीक है ना. तो ये ही टेक ओवर करेगी इसके बाद. तुर्की प्रोसिक्यूटर सीज 3 टीवी स्टेशंस. अभी इंपॉर्टेंट नहीं है. इजराइल इंटरसेप्ट्स मिसाइल फायर्ड फ्रॉम यमन. तो यमन के साथ लड़ाई चल रही है, चलती रहती है. सीपी राधाकृष्णन ओथ लेंगे, एंड ओथ कौन देगा? प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट. वीपी को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद आगे चलेंगे. पुलिस ऑफिसर्स मस्ट शेड ऑल पर्सनल बायसेस व्हेन दे डॉन यूनिफॉर्म, सेज सुप्रीम कोर्ट. पुलिस ऑफिसर्स मस्ट शेड ऑल पर्सनल बायसेस, मतलब दे शुड ट्रीट एवरीवन विद इक्वालिटी वंस दे आर इन द यूनिफॉर्म. ठीक है ना. तो ये बोल रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स must shed all personal biases when they don यूनिफॉर्म. जब वो यूनिफॉर्म डालते हैं तो जो भी पर्सनल बाइसेस हैं वो नहीं होने चाहिए. ठीक है ना. तो कोर्ट ने SIT फॉर्म्ड comprising of equal number of Muslim and Hindu officers be formed by Maharashtra government to investigate allegations of murder and assault by a 17-year-old. ठीक है ना. Investigate allegations of murder and assault made by a 17-year-old Muslim boy during अकोला कम्यूनल रॉइट्स. तो कम्यूनल रॉइट्स हुए थे अकोला में, और वहाँ पर एक लड़के ने बोला कि भाई मर्डर और असॉल्ट की एलिगेशंस लगाई थी एक मुस्लिम बॉय ने. ठीक है, ऑटो रिक्शा में कुछ लोग पीट रहे थे किसी को, बट उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो फ्री इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है. इट्स अ बाइस्ड इन्वेस्टिगेशन. तो यू नो द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट दिस इज नॉट डन. इट शुड बी री इन्वेस्टिगेटेड. इंडिया एंड मॉरिशस नॉट जस्ट पार्टनर्स बट अ फैमिली. मोदी. सो यहाँ पर इंडिया और इंडिया एंड मॉरिशस की हम बात करें. ठीक है. इंडिया एंड मॉरिशस आर नॉट जस्ट पार्टनर्स बट अ फैमिली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said in Varanasi on Thursday at the signing of agreements to deepen ties with two countries following bilateral discussions with his counterpart from Mauritius. So who is the prime minister of Mauritius? It is Naveen Chandra राम गुलाम. तो इजी है, राम के गुलाम नवीन चंद्र. ठीक है. अब क्या अग्रीमेंट साइन हुए?
ठीक है. इकोनॉमिक पैकेज, टुडे वी हैव अनाउंस्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज डिजाइन टू सपोर्ट मॉरिशस नीड्स एंड प्रायोरिटीज, क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. और यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ हो रही है वो हो रहा है फर्स्ट जन औषधि केंद्र outside India has been established in Mauritius. This is very very important. ये क्वेश्चन आ सकता है. जन औषधि है जहाँ पर सस्ती मेडिसिन मिलती है, ठीक है ना. ये फर्स्ट इंडिया ने कहाँ पर डेवलप किया है? मॉरिशियस में. इंडिया ऑल्सो announced it would extend cooperation in establishing an Ayush Center of Excellence, a 500 bed सर सिवूसागुर, यहाँ से नोट करोगे गाइस, नोट खुद कर लो. अभी भी मेरी नेक में थोड़ी दिक्कत है. वेटरनरी स्कूल और एनिमल हॉस्पिटल भी बनेगा, ठीक है ना. साइंस टेक्नोलॉजी इन सब में कोऑपरेशन होगा, ठीक है ना. विल ऑल्सो लॉन्च, ये थर्ड पॉइंट कंटिन्यू होगा यहाँ पे. फोर्थ पॉइंट वेरी सून छोड़ के, लॉन्च द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स ऑफ कमीशन कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन मॉरिशस. तो मॉरिशस के ऑफिशियल्स के लिए होगा ट्रेनिंग. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट हैव एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट विद यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस. ये ऑप्शनल है करना या नहीं, तो ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. और जो आयुष सेंटर ऑफ एक्सलेंस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. और ये मिशन कर्मयोगी वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए. उसके बाद होम मिनिस्टर लॉन्चेस फास्टर इमिग्रेशन क्लियरेंस एट 5 एयरपोर्ट्स. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. होम मिनिस्टर launched fast track immigration trusted traveler program, that is FTITTP, ठीक है ना. ये क्या करता है? FTITTP accelerates मतलब accelerates the immigration process for pre-verified Indian nationals and overseas citizen of India. तो स्पीड इंक्रीज करता है, एक्सलरेट करता है इमिग्रेशन प्रोसेस किस चीज़ का? इंडियन नेशनल्स का और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया का, जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, ठीक है ना. ये कहाँ पर आया है? 5 एयरपोर्ट्स पे आया. 5 मोर एयरपोर्ट्स, 5 और एयरपोर्ट्स पे पहले भी था. शाह ट्रैवलर्स, तो ये कहाँ पर आया? 5 में लखनऊ, थिरुवनंतपुरम, तिरुचिरापल्ली, कोझिकोडे, अमृतसर एयरपोर्ट्स. ये सारे एयरपोर्ट्स पे आया है, ठीक है. उसके बाद IIM अहमदाबाद का फर्स्ट IIM अहमदाबाद opens first overseas campus in Delhi, in Dubai. मैं कहूँ दुबई, overseas campus दुबई, सॉरी, ठीक है ना. In the presence of Union Education Minister Dharmendra Prasad. IIM stands for Indian Institute of Management, in case you are not aware, which is fine. Indian Institute of Management, ठीक है.
दिल्ली हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स ऐश्वर्या राय's राइट, तो एआई मिसयूज़ कर रहा था, उनकी फ़ोटोज़ यूज़ करी जा रही थी, तो वो कहते हैं कि उनकी क्या राइट्स हैं, ये पर्सनल राइट्स हैं और ये मिसयूज़ नहीं अलाउ कर सकते। तो दिल्ली हाई कोर्ट प्रोटेक्ट्स ऐश्वर्या राय's राइट्स अगेंस्ट एआई मिसयूज़। उसके बाद फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन फ्लैग्ड ऑफ। फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन फ्लैग्ड ऑफ। ठीक है ना, क्या है ट्राई सर्विस, इसमें क्या है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी सारे हैं। ट्राई सर्विस जिसमें ऑल वुमेन हैं, ठीक है, नेविगेशन के लिए गए हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये करा है। इसका नाम जो है नेविगेशन का, सर्कमनेविगेशन सेलिंग, समुद्र 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 नहीं है, समुद्र प्रदक्षिणा। ये कहाँ से निकले, फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया इन मुंबई। ये जो एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। ठीक है ना, 10 वुमेन ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इनका जो वेसल है उसका नाम क्या है, will sail on, now this is also important, will sail on board indigenously, खुद से बनाई हुई, indigenously built Indian Army sailing vessel IASB Triveni of 50-foot yacht। ठीक है ना, तो नाम भी याद रखना है, त्रिवेणी संगम से। वर्किंग टू ब्लेंड आइसोब्यूटानॉल विद डीजल। तो अब यहाँ पर ये कह रहे हैं, देखो E20 का चल रहा है। व्हाट इज E20? 20% ऑफ इथेनॉल मिक्सड विद पेट्रोल, है ना। इसके ऊपर चल रहा है कि भाई गाड़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, ठीक है ना। सरकार कह रहे हैं नहीं होती तुम्हारी गाड़ियाँ ख़राब, टेंशन मत लो, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि हम डीजल में भी मिलावट करेंगे, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं, वर्किंग to explore possibility of blending 10% isobutanol with diesel। 10% isobutanol डीजल के साथ मिलावट करने की पूरी कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना। कौन काम कर रहा है इसके ऊपर, ARAI, दैट इज ऑटोमेटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो वो कहते हैं हमने इथेनॉल मिलाने की कोशिश की थी डीजल के साथ, वो तो हमसे वो काम नहीं हुआ, बट ये हम करेंगे। अब इसोबुटेनॉल क्या है, इसेबुटेनॉल इज एन अल्कोहलिक कंपाउंड विद flammable properties and is commonly used as a solvent in many industries including paints and coating। ठीक है ना, तो ये मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे चलेंगे, सेंटर टू कंडक्ट 2 की सर्विस ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ, लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन टू कंडक्ट
2 key economic surveys. तो अब यहाँ पे ये सर्वेस कौन कंडक्ट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये यहाँ से स्पेलिंग मिस्टेक सही कर लेना। अब यहाँ पर ये कर रहे हैं टू मेजर हाउस होल्ड फाइनेंसेस एंड टू गॉज द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। अब ये जो हो रहे हैं सर्वे, ये क्यों हो रहे हैं? व्हाट इज द एम? टू मेजर हाउस होल्ड फाइनेंसेस एंड टू गॉज इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ इंडियन फार्मर्स, कि हमें पता चले कि भाई इंडियन फार्मर्स के हालात क्या हैं, ठीक है ना। और ये किस में होगा? बिटवीन जुलाई 2026 एंड जून 2027, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2 सर्वेस कंडक्ट हो रहे हैं। एक सर्वे का नाम है ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे, क्या है? AIDIS सर्वे, ठीक है। और कौन सा है? और एक है सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे ऑफ हाउस होल्ड एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। बोथ दीज नेशनल रिप्रेजेंट सर्वेस आर शेड्यूल्ड टू बी, ये हमने लिख लिया ऑलरेडी, इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सर्वेस ऑन हाउस होल्ड फाइनेंस। ये क्या है? हाउस होल्ड फाइनेंस का सर्वे है, ठीक है। SAS हाउस होल्ड फर्स्ट लॉन्च इन 2003। एड्स प्रोवाइड्स क्रिटिकल, एड्स क्या करते हैं? एड्स नहीं, AIDIS प्रोवाइड्स critical data on household indebtedness and asset ownership across both रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये वाला जो डाटा है ये बताता है कि भैया कितना कर्जा चढ़ा हुआ है लोगों पे और लोग कितने एसेट हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं लोगों की। Its findings are instrumental in shaping national accounts, assessing inequality, ये क्रेडिट पॉलिसी RBI की पॉलिसीज फ्रेम करने में काम आता है, ठीक है ना। RBI पॉलिसीज, ठीक है ना, क्रेडिट मार्केट्स समझ में इसका बहुत हेल्प होती है। SAS ऑफ एग्रीकल्चर, अब जो दूसरा हमने थर्ड पॉइंट लिखना है, SAS स्टैंड्स फॉर सिचुएशनल असेसमेंट survey, that is SAS of agricultural households, ठीक है। SAS जो है वो क्या है? SAS of agriculture household, ये फर्स्ट लॉन्च हुआ था, फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लॉन्च्ड इन 2003, is designed to assess economic conditions of farming communities, designed to assess economic conditions